लोकसभा का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, राजनीतिक हलचल भी मचती जा रही है, खासकर उत्तर प्रदेश में। नमस्कार, मैं काशिफ अली। जी हाँ, जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति थोड़ी अलग हो चुकी है। अलग इस वजह से हो चुकी है क्योंकि अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो वहीं बसपा प्रमुख मायावती एक साथ आ चुके हैं। अब साहब, ये एक साथ जो आए हैं वो अखिलेश यादव और मायावती के बीच आइसक्रीम का बहुत बड़ा रोल है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इन दोनों के गठबंधन में आइसक्रीम भला कहां से आ गई, लेकिन अब भाई जाहिर सी बात है कि मायावती अखिलेश के काफी करीब आ चुकी हैं और उसकी वजह गठबंधन है। अभी पिछले दिनों जब सीबीआई ने पूछताछ के लिए अखिलेश को कहा, तो फिर उसके बाद मायावती ने अखिलेश यादव को फोन किया और कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, बीजेपी की पुरानी आदत है। वो भी इस चीज का शिकार हो चुकी है। लेकिन आज हम आपको वहां लेकर चलेंगे जब गठबंधन मायावती और अखिलेश यादव का हो रहा था। फिर जाहिर सी बात है कि सियासी जो अटकलें हैं, राजनीति है, वो अलग अलग तरीके की हुई और 37 सीटों पर बात बनी कि भाई जो 37 सीटें हैं वो लड़ी जाएंगी। रायबरेली और अमेठी की सीट को छोड़ दिया गया है, यानी अब हालांकि औपचारिक तौर पे अभी ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि मायावती का जन्मदिन करीब है और हो सकता है कि उस दिन ये ऐतिहासिक फैसला ले लिया जाए। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख जो है मुखिया मायावती दिल्ली स्थित आवास पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के साथ 2 घंटे की उनकी मुलाकात चली थी। ये हम आपको गठबंधन की उस वक्त की बात बता रहे हैं जो शायद अभी तक आपको नहीं मालूम चली होगी। उनकी मुलाकात उन डरावने सपनों का हिस्सा जरूर होगी जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अमित शाह को जरूर आते होंगे। जाहिर सी बात है कि ये किसी ने भी नहीं सोचा था कि 2019 आते आते मायावती और अखिलेश एक हो जाएंगे। और शायद ये एक हो जाने के बाद अगर सबसे ज्यादा अगर किसी को बुरे ख्वाब आ रहे होंगे तो वो अमित शाह को आ रहे होंगे, क्योंकि भाई अमित शाह के पास हर चीज का इलाज है, हर चीज का तोड़ है, लेकिन मायावती और अखिलेश यादव का तोड़ नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल 37 सीटों पर ये प्रत्याशी अपने खड़े करेंगे। 3 सीटें चौधरी अजीत सिंह और जयंत चौधरी के राष्ट्रीय लोकदल के लिए छोड़ी गई हैं और 1 सीट निषाद पार्टी के लिए तय की गई है। एसपी और बीएसपी राज्य की 2 लोकसभा सीटें, जैसा मैंने अभी आपको बताया, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के लिए हैं और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी की संसदीय क्षेत्र अमेठी के लिए छोड़ दी गई है। वो वहां प्रत्याशी खड़े नहीं करेंगे। कांग्रेस भले ही राज्य में बने मिनी गठबंधन का हिस्सा नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय चुनाव में उन्हीं के पास सबसे ज्यादा मौके होंगे। जाहिर सी बात है, इसी वजह से रायबरेली और अमेठी की सीट को छोड़ दिया गया। अब जिस तरीके से अभी हमने देखा कि लगातार मायावती और अखिलेश जो करीब आ रहे हैं, ये एक अलग तरीके की राजनीति हो रही है और जाहिर सी बात है कि उनका सीधा सीधा जो मोटो है, जो सीधा सीधा उद्देश्य है, वो अमित शाह और मोदी की जोड़ी को तोड़ना है। कब्जा रोकने को लेकर उन्होंने राहुल गांधी, मायावती, अखिलेश यादव के साथ हैं। साल 2009 में कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में 21 लोकसभा सीटें जीती थी। इसके बाद साल 2014 में इन्होंने सिर्फ 2 सीटें जीती और उन्हें वोट सिर्फ हिस्सेदारी 7.53% की मिली, जो मोटे तौर पर सिर्फ अग्रणी जातियों से मिले हैं। अब हालांकि औपचारिक तौर पर अभी मायावती और अखिलेश यादव के गठबंधन की घोषणा नहीं की गई है और मायावती के करीबी सहयोगी सतीश मिश्रा ने इस बात से इनकार किया है कि उनकी बहन जी के जन्मदिन 15 जनवरी को बड़ी घोषणा के लिए चुना गया है। हालांकि कयास लगाए जा रहे हैं, अटकलें लगाई जा रही हैं कि भाई 15 जनवरी को एक बड़ा ऐलान होगा, लेकिन सतीश मिश्रा ने कहा है कि 15 जनवरी को उनके जन्मदिन पर कोई ऐसा बड़ा दिन चुना नहीं गया है और कुछ भी नहीं बड़ा किया जाएगा। फिलहाल इस बात की पुष्टि कर रहे हैं जो सूत्र हैं, वो कह रहे हैं कि अंतिम सभी पहलुओं को अंतिम रूप दे दिया गया है। जो गठबंधन की रूपरेखा तैयार हुई है, मैं आपको बीच में बताऊंगा वो आइसक्रीम का क्या है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन हम आपको पूरी गठबंधन की जो रूपरेखा तैयार हुई है, उसके अंदर के और पहले के आगे पीछे की जो राजनीति हो रही है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है और ये मायावती और अखिलेश की जोड़ी भी काफी महत्वपूर्ण हो चुकी है। अब अखिलेश यादव ने इसका जश्न मनाने के लिए, मायावती के जश्न मनाने के लिए जो बर्थडे उनके आ रही है, पारंपरिक रूप से खिलाए जाने वाले लड्डुओं के स्थान पर बुआ जी को उनका पसंदीदा सीताफल आइसक्रीम खिलाई। जी हाँ, ये है वो
अमूमन क्या होता है कि जब नेता एक दूसरे को कुछ खिलाते हैं तो वो लड्डू खिलाते हैं, पारंपरिक तौर पर लड्डू ही खिलाया जाता है। लेकिन बहन कुमारी मायावती जी को सीताफल की आइसक्रीम खिलाई। जी हाँ, राहुल माफ कीजिए, अखिलेश यादव ने। अब जाहिर सी बात है कि जब खिचड़ी इस तरीके की बन रही हो तो हर एक चीज की उसको क्या पसंद है, वो क्या खाते हैं, ध्यान रखा जाता है। भाई ये गठबंधन का मामला है, 2019 करीब है, चुनाव का नजदीक है, और ऐसे में पसंद का भी बड़ा ख्याल रखा जाता है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ये तो हमने सीताफल की आइसक्रीम की बात कर ली, लेकिन अब वहीं हम बात करेंगे थोड़ी सी राहुल गांधी पे हम चलते हैं। राहुल गांधी भले ही औपचारिक रूप से उत्तर प्रदेश में बने बीजेपी विरोधी मोर्चे का हिस्सा नहीं बने हो, लेकिन माना जा रहा है कि उन्होंने अखिलेश यादव से बात की है ताकि ऐसी किसी योजना पर काम किया जा सके जिससे कांग्रेस बीजेपी के सवर्ण वोटों में सेंध लगा सके और राजनीतिक शब्दावली में कहें तो वोट कटुआ की भूमिका निभा सके। साल 2017 में अखिलेश यादव ने दोबारा मुख्यमंत्री पद हासिल करने की कवायद में कांग्रेस के साथ गठजोड़ कर चुकी है, लेकिन नतीजे विनाशकारी रहे। बीजेपी को शानदार जीत हासिल हुई, तभी से अखिलेश यादव साझेदार बनाने के लिए अतीत से शत्रु रही मायावती की ओर झुक गए। ये पूरा सार है, क्योंकि 2017 में अखिलेश ने एक दांव चला था कि शायद राहुल गांधी के साथ चलकर दो युवा अगर साथ चलेंगे तो शायद हो सकता है कि सत्ता हासिल हो जाए। लेकिन 2017 में बीजेपी बेहतरीन वोटों से जीती और सरकार बना ली गई यूपी में। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी सबसे कट्टर शत्रु या हम मान लें कि राजनीतिक शत्रु के तौर पर बहन कुमारी मायावती का हाथ थाम लिया, और वो भी ऐसा गठबंधन किया कि उनकी पसंदीदा जो सीताफल आइसक्रीम थी वो खिलाकर गठबंधन किया। साथ ही साथ बीजेपी के गढ़ माने जाते रहे इलाकों में अहम उपचुनाव में जीत हासिल की। अब उसके बाद मायावती के साथ गठजोड़ कर लिया अखिलेश यादव ने, फिर उसका नतीजा भी अच्छा रहा, उपचुनाव में बेहतरीन जीत हासिल हुई। तो अखिलेश यादव पूरी तरह से संतुष्ट हो गए कि भैया अब तो बहन जी का साथ छोड़ना नहीं है, अब तो कितनी बार ही आइसक्रीम खिला दी जाए, अब साथ नहीं छोड़ना है। अब ऐसे में देश में राजनीतिक रूप से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विपरीत दिशा में झुकाया जा सकता है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो मायावती के दलित और अखिलेश यादव के यादव सरीके अन्य पिछड़ी जातियों के वोटों के एकजुटता हो जाने के अलावा व्यापक रूप से फैली इस धारणा में उनके पक्ष में काम किया कि इस वक्त मुख्यमंत्री गद्दी पर बैठे योगी आदित्यनाथ के राज्य में अहम प्रशासनिक और पुलिस पदों पर सवर्णों की तैनाती की गई है, जिससे छोटी जातियों को सताने वाला ठाकुर राज कायम हो रहा है। अब इस तरीके का माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि जो इस वक्त योगी आदित्यनाथ बैठे हैं कुर्सी पर, और वो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि वो कहा यह जा रहा है कि सवर्णों की राजनीति कर रहे हैं, उच्च पदों पर ऊंचे जाति के लोगों को बैठाया जा रहा है और जो नीची जातियां हैं उनको इग्नोर किया जा रहा है, चाहे वो अब यादव हो या दलित हो, ऐसा पार्टियां कह रही हैं। बीजेपी की दिक्कतों को दोबाला करने वाले कारणों में नाराज सहयोगी अपना दल भी शामिल है। अब ऐसी सारी चीजें राजनीति जो चल रही है उसमें बड़ी उथल पुथल भी मची हुई है। अब जो बीजेपी की सहयोगी पार्टी है वो भी आंखें दिखाने लगी है। आंखें तब से दिखाने लगी हैं तब से 3 राज्यों में बल्कि 5 राज्यों में बीजेपी की हार हुई, तब से जो सहयोगी दल हैं वो लगातार नाराज चल रही हैं बीजेपी से। इसलिए यूपी में और थोड़ा सा माहौल खराब होता जा रहा है बीजेपी में। अब जो बुआ और बबुआ ये जो राजनीति चली है आइसक्रीम वाली, ये कहीं ना कहीं अमित शाह को बड़ी परेशान कर रही है कि भैया ये सीताफल आइसक्रीम का क्या तोड़ निकाला जाए, क्योंकि अखिलेश ने तो मायावती जी को आइसक्रीम खिला दी है और अब इनका तो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि फेविकोल वाला जोड़ है, अब नहीं टूटने वाला। क्योंकि हमने देखा है कि हाथी उनका निशान है और उनका साइकिल निशान है। अब हाथी साइकिल पर सवार हो चुका है। हालांकि साइकिल के टायर कितने मजबूत हैं और कितने दिन उसको सह सकते हैं हाथी को, या हाथी पे साइकिल रखी गई है या साइकिल पे हाथी रखा गया है, ये अपने अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन हकीकत यही है कि साइकिल के टायर में कितना दम है ये तो जनता तय करेगी, क्योंकि जनता को तय करना होता है कि कौन सी पार्टी मजबूत है कौन सी नहीं है। अब फिलहाल राजनीति बहुत अलग तरीके की हो रही है। उत्तर प्रदेश का चुनाव नज़दीक है, पूरे देश का चुनाव नज़दीक है। साथ ही साथ जो अगर हम बात करेंगे मायावती की बात करेंगे, उनका स्वभाव थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि ईगोइस्टिक वाला है। उनको काफ़ी माना जाता है कि वो अपने तौर पर फैसले लेते हैं और जाहिर सी बात है, लेकिन जिस तरीके से वो झुकी हुई नज़र आ रही हैं,
काफ़ी मामलों में अखिलेश यादव के साथ उनकी अच्छी बन रही है, फ़ोन कर रही हैं अखिलेश यादव को। अब तो ये देखना है कि ये खिचड़ी या आइसक्रीम ये कितने दिन कामयाब होती है और जनता इसका कैसा जवाब देती है चुनावों में, तो आने वाला वक्त बताएगा। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।